ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, क्या कोरोना से लड़ने के लिए गर्म पानी उपयोगी है? और उपयोगी है तो हमें कैसे पीना चाहिए और इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आए हैं, जो कॉल आए हैं, गर्म पानी पीने से लोगों को नुकसान भी हो गए हैं और उनको कई बार समझ में नहीं आता कि किसी को फायदा करा, मुझे क्यों नुकसान कर गया। तो आज हम सारी बातें आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि यदि आप गर्म पानी पी रहे हैं तो आपको उसमें सावधानियां क्या रखनी है ताकि आप उस गर्म पानी के पूरे लाभ ले सकें। क्योंकि कई बार होता क्या, आप काम तो सही करते हैं लेकिन आपकी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपके लिए गलत हो जाती हैं और वही चीज आपको जो फायदा करनी चाहिए वो नुकसान कर जाती है, या कहीं के जितना फायदा देना चाहिए उतना नहीं दे पाती है, जो आपके लिए उतना काम की नहीं रह जाती है। तो चलिए, यदि आपकी समस्या है तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको पानी गर्म करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किस बर्तन में पानी गर्म करना है और साथ ही आप गर्म पानी कब तक पी सकते हैं। मित्रों, हो सकता है कि 4 दिन कोरोना में आपने गर्म पानी पिया, आपको फायदा कर रहा है, पर वही गर्म पानी 5वें 6ठे दिन आपको नुकसान कर जाए। तो आपको कब पानी बदल देना है, कब तक आप गर्म पानी पी सकते हो और कब आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप ये चेंज नहीं करेंगे तो फायदे के बाद उसके नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे। आप कहेंगे हमें फायदा हो रहा है पर अब फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक एक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे उतना ही आप उसको पालन करके अपने आप को जल्दी स्वस्थ बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि विषय क्या है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं, जो आप गर्म पानी पी रहे हैं वो गर्म पानी करने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है। आप आरओ का पानी पी रहे हैं या टैप वाटर लेके पी रहे हैं, आप कैसा भी पानी पी रहे हैं, पर आपको ध्यान ये रखना होगा। अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं कि पीने का पानी आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में या किसी भी कंपनी की ब्रांडेड बोतल में भर के रख लेते हैं, जो अक्सर प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं। जी हाँ, आप प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के रख लेते हो और उसको पूरा दिन पीते रहते हो और फ्रिज में रखें उसी में फ्रिज में रख देते हो। तो ऐसी स्थिति जो आप बनाते हो ना मित्रों, जो प्लास्टिक के गुण जो हैं वो कितने नुकसानदेह हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आपको दुनिया भर के नुकसान मिल जाएंगे। आप बोलेंगे हम तो ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, ब्रांडेड है चाहे कुछ भी है, उसमें मिट्टी के गुण नहीं है, वो प्लास्टिक ही है। तो मित्रों, आपको जो पानी इस्तेमाल करना है गर्म करने के लिए, भले आपके यहाँ कैसा भी पानी आ रहा है, आपका आरओ का पानी है, फिल्टर का पानी है या आपका टैप वाटर है, कहीं से भी आप कैसे भी पानी प्यूरिफाई कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले 6 से 8 घंटे के लिए मिट्टी के मटके में रखिए। कम से कम 6 घंटा और 8-10 घंटे भी रखेंगे कोई समस्या नहीं है, पर कम से कम 6 घंटा। यदि कम से कम समय में बता रही हूँ, आप बोलेंगे 5 घंटे 5.5 घंटे चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें उसके पूरे गुण आ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 घंटा, कम से कम 6 से 8 घंटा पानी आप नल में रखिए, मटके में रखिए। हो सके तो 8 घंटा कम से कम रखिए, पर मिनिमम मैंने आपको बता दिया, उससे कम में ना काम चलाएं, वो आपको उतना फायदा नहीं करेगा, उतना गुण नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, पानी गर्म करने से पहले उसको 8 घंटे किसमें, मिट्टी के बर्तन में रखिए ताकि उसमें मिट्टी के गुण आ सके। मित्रों, आपको इसका लॉजिक बता दूं, हमारा शरीर मिट्टी का बना है, अंत में पंचतत्व में विलीन हो जाता है, जिसमें मोटा भाग मिट्टी का जाता है। और मित्रों, हमारे शरीर को भी मिट्टी के गुण ही चाहिए होते हैं। अब हमारे शरीर में मिट्टी के कुछ गुण कम हो गए हैं, जो भी आप मैग्नीशियम, सल्फर, जिस नाम से उसको जानते हैं, जो इस नाम से जानते हैं, कैल्शियम वगैरह जिस नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर में कम हो गए। उनका अस्त व्यस्त होना ही हमारे शरीर में रोगों का कारण बन गया। अब मित्रों, हम जो मिट्टी का पानी पिएंगे, जो मिट्टी के मटके का पानी पिएंगे ना, वो हमारे शरीर में उस मिट्टी के गुणों की जो कमी हो गई है उनको पूरा करने में पूरी सहायता करेगी। पर हमें अभी मिट्टी का मटके का ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्थितियां बनी है वो हम ठंडा पानी पीने लायक नहीं है। तो ये जो ठंडा पानी है, ये आप मिट्टी के मटके का, इसको आप गर्म करके पी सकते हैं। पर ये गर्म कैसे करना है, किस पात्र में, मैं वो भी बताऊंगी। पर ध्यान आपको ये रखना है, प्लास्टिक की बोतल का पानी सीधा गर्म नहीं करना है, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। और दूसरी बात, वो उतने फायदे नहीं देगा जितना मिट्टी के मटके का पानी देगा। तो आप बहुत सारा कर रहे हैं, उसमें लाभ आपको कम मिल रहे हैं। आप बोलेंगे मटका महंगा आता है, हमारे बस का नहीं है। पहले मित्रों, मिट्टी के मटके ही इस्तेमाल होते थे, हमने मिट्टी के मटकों की डिमांड कम कर दी है, इसलिए मटके महंगे मिलते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां आप मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, वहां मिट्टी का मटका भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक मटके से काम ना चले तो घर में आपको 2-3 मटके भी खरीदने पड़ सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 आपको यूज करना है। क्योंकि आप कई बार एक प्रश्न और करते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी गर्म कर सकते हैं। तांबे के बर्तन का जो पानी है ना मित्रों, ये मात्र आपको वर्षा ऋतु में पीना होता है। यदि आप दिन रात पीना चाहते हैं तो उसके अलावा आप मात्र सुबह उषा पान में पानी ले सकते हैं। पर उषा पान का पानी यदि मटके का यानी कि इसका
तांबे के मटके का है, तांबे के पात्र का है, तो उसको आपको गर्म नहीं करना है, क्योंकि तांबे के पात्र का पानी अपने आप में शुद्ध होता है और उसको गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो आप ऐसे ही पिए तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। पर अभी आपको जो गर्म पानी पीना है उसके लिए मैं आपको एक सावधानी और बता दूं मित्रों कि गर्म पानी आपको किस बर्तन में करना है, किस बर्तन का होना चाहिए, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अभी आपके पास यदि इसका नहीं है, मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो आप पीतल में रख सकते हैं, स्टील में पानी रखिए, पर कृपा करके इसमें प्लास्टिक में मत रखिए, वो घातक है आपके लिए, वो भी आपको खरीदना ही पड़ेगा यदि घर में नहीं, क्योंकि कई बार लोगों ने वो पुराने बर्तन ही हटा दिए। तो ऐसी स्थिति में आपको वो बर्तन रखने होंगे, वापस लाने होंगे, वही आपको काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, किस पात्र में पानी गर्म करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं लोगों के घरों में एल्युमिनियम के पात्र ज़्यादा होते हैं। अब एल्युमिनियम के पात्र नहीं होंगे, संपन्न परिवार होते हैं, उसमें रंगीन पात्र ज़्यादा होते हैं, जैसे कुछ अंदर कुछ कलर है, कोई काला है, कोई भी आप मटेरियल नाम जिस नाम से जानते हैं। मैंने नीले पीले भी बर्तन देखे हैं। तो ये जो रंगीन बर्तन होते हैं ना मित्रों, इसका बेस जो है ना वो ये एल्युमिनियम ही होता है। तो उस बर्तन में यदि आप पानी गर्म करते हैं पीने के लिए, वो भी आपके लिए उतना गुणकारी नहीं है जितना होना चाहिए। तो इन रंगीन बर्तनों में या एल्युमिनियम के बर्तनों में आपको पानी बिल्कुल भी पीने के लिए गर्म नहीं करना है, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके लिए सबसे अच्छी जो धातु है ना मित्रों, अब पीतल की हो जिसमें कलई लगी हो, कलई वाला पीतल का बर्तन हो, वो सबसे अच्छा है आपका पानी गर्म करने के लिए। उसमें कलई की गुण भी आपको मिलेंगे। और साथ ही इस बर्तन में आप क्या कर सकते हैं, आप सोने का सिक्का हो या कोई अंगूठी वगैरह हो, कुछ भी हो, पर साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा कोई भी जेवर एक दो और उसके साथ चांदी का एक सिक्का हो, कोई चांदी का जेवर हो, पर सारे साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें मिट्टी या कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसको भी आप पानी में डाल दीजिए। उसके अलावा ये तांबे का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। ये सोना, चांदी और तांबा ये डाल के दिया पानी उबालते हैं, पानी गर्म करते हैं, ये आपके पानी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को और इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जब आप पानी गर्म ही कर ही रहे हैं ना, तो आप उसमें 3 चीजें और मिला दीजिए, तो ये आपके पानी का गुण को बढ़ा देंगे। अब ये सभी विषयों पर हमने हमारी प्लेलिस्ट स्वास्थ्य में पहले से ही वीडियो दे रखे हैं, पर आपने वीडियो देखे नहीं, आपके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा कि भाई एक वीडियो और बना देते हैं। तो अब आपको हमने बता दिया कि आपको किस पात्र का रखा हुआ पानी गर्म करना है। दूसरी बात, सबसे पहले मिट्टी का मटका हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आपका स्टील का या पीतल का कोई भी मटका, उसका भी पानी चल जाएगा, चलेगा। लेकिन तांबे का ध्यान रखना होगा कि तांबे का आपको 12 महीने इस्तेमाल नहीं करना है और उसको पानी को जल्दी गर्म नहीं करना होता है, वो आपको ऐसे ही पीना होता है। अब आपको पात्र भी बता दें किस पात्र में आपको पानी गर्म करना है। सबसे अच्छा है पीतल का कलई लगा हुआ बर्तन, उसके बाद नहीं मिले तो स्टील का ले लीजिए, पर कृपा करके कलर वाले और एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए, ये आपके लिए विष का काम करते हैं। ये आपको हो सकता है आपके शरीर में कफ की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दें, कम नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप ये पानी मत पीजिए, यानी कि आपको एल्युमिनियम का बर्तन का पानी गर्म किया हुआ नहीं पीना है, नहीं पीना है, वो चलेगा। मिट्टी का मटका ही सीधा चढ़ा दो, हांडी मिलती है गर्म पानी की, वो सब और भी अच्छा है मित्रों। यदि आप मिट्टी के बर्तन में ही पानी गर्म करते हो वो और भी अच्छा है, पर आजकल इतनी समस्या नहीं है, इतनी स्थितियाँ नहीं बन पाती, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप ये कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, तीसरा विषय कि कब तक आपको गर्म पानी पीना है, किसको गर्म पानी पीना है। मित्रों हमने अपनी वीडियोज में स्पष्ट किया है कि गर्म पानी पीने से पहले आपको सावधानियाँ क्या रखनी होती हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, यदि आपके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा और आपकी बॉडी में पेन ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, आपके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा है तो कफ पिघलाने के लिए आपको गुनगुने से गर्म पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी और आप पीजिए, आपको ये फायदा करेगा। अब होता क्या, गर्म पानी आप दिन भर जब पीते हैं ना तो आप पानी कम पी पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का पेट साफ नहीं हो पाता है। जी हाँ, पेट साफ होने के लिए आपका पानी ज़्यादा होना आवश्यक है और पानी जितना अच्छे से जाएगा उतना ही आपका पेट साफ होता है, क्योंकि जब दवाइयाँ खाते हैं उनके कई बार जो केमिकल्स जो होते हैं, भूख जो मर जाती है, जिसमें आप खाना कम खा पाते हैं, पानी जो गर्म पानी पी रहे उसके कारण पानी कम पी पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका पेट साफ ना होना बहुत जल्दी बन जाता है और पेट साफ नहीं होता है, वहीं आपको टाइफाइड बहुत जल्दी बनता है। जी हाँ, टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं आंतरिक ज्वर, यानी कि आंतों का बुखार। आंतों में बुखार कब आया, जब आंतें आपकी भारी हो गई हैं, आंतों का सफाई नहीं हुई है, तो आपको आंतरिक ज्वर यानी कि टाइफाइड हो जाता है। तो यदि आपका पेट साफ होगा ना मित्रों, आपको जल्दी टाइफाइड नहीं पकड़ेगा, आपको जल्दी समस्या नहीं आएगी। पर पेट साफ करने के लिए आपका जितना भी वजन है
उसका 10/10 यानी कि वजन बटा 10 यानी कि 50 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी आपका बनता है। आप बोलेंगे 100 किलो वजन है तो 10 लीटर पानी बनेगा। हाँ, यदि आप मोटे हैं तो आपको वो भी करना पड़ेगा, पर 10 लीटर पानी नहीं जा रहा है तो कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर की डिमांड है उतना पानी, आपके वजन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अन्यथा नहीं बताती। अब जो दुबले पतले हैं, जो पतले 40-50 किलो जिनका वजन है, उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर जिनका वजन ज़्यादा उनके लिए कभी कभी समस्या हो जाती है इतना पानी पीना। तो आप मित्रों ऐसी स्थिति में यदि आपको बुखार है, पर हाँ गर्म पानी, गुनगुना से गर्म पानी आपको पीना होता है। यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए मित्रों, नाक में कफ है, चेस्ट में कफ जाम है, आपको पता है कि कफ ही जाम है और आपको कफ वाली खांसी भी आती है, लेकिन सूखी खांसी नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है, सूखी खांसी में यही गर्म पानी आपको विष का काम करेगा, और वहीं यदि आपको कफ वाली खांसी है, यही पानी आपके कफ को गलाएगा। और हो सकता है यदि आप पानी बढ़ा लें तो आपका जो कफ है मल के माध्यम से नीचे से निकल जाए, और कफ है तो आप नींबू शहद का प्रयोग अवश्य कर लीजिए। 1 भाग नींबू का रस, 2 भाग शहद उसमें मिलाइए। ये आपको पानी में घोल के नहीं पीना है, इसको आप कफ सिरप जैसा बना के रख लीजिए। 1 नींबू निचोड़िए, उसमें उसे दुगना शहद मिला दीजिए, और दिन में 3 बार आप नींबू शहद लेंगे। उसके पहले और बाद में आपको आधा पौना घंटा पहले और बाद में दूध या दूध की कोई चीज़ नहीं लेनी है। यदि आप ये करते तो आपका कफ अपने आप पानी गर्म पिएंगे, और ये करेंगे ना, आपका कफ मल मार्ग से निकल जाएगा। आपको लगेगा जैसे आपको आंव जैसा चिकना पदार्थ निकल रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये करने से आपका कफ मल मार्ग से बहुत जल्दी निकल जाता है, जो आपके पूरे बॉडी के कफ को क्लियर कर देगा। डरने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है दस्त हो जाए, मत डरिए, क्योंकि आपका कफ निकल रहा है और आपको पता चलेगा कुछ चिकना चिकना निकल रहा है कफ में, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने छोटे बच्चों को तो देखा है, बड़ों को हम नहीं देख पाते क्योंकि अब समझ सकते हैं, पर बच्चों को हमने देखा है और कि बच्चों के कफ कैसे निकलता है। और उसमें पेट में थोड़ा दर्द वगैरह हो सकता है, पर ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और ये निकल जाएगा। तो जिनको कफ है उनको ये आप गर्म पानी पी सकते हैं, समस्या नहीं है। और जिनको जोड़ों में दर्द है वो गुनगुना पानी पिए, ज़्यादा गर्म पानी ना पिए। और शरीर में दर्द है तो गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। पर गर्म पानी पीते 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 3-4 दिन बीत गए, अब आपको हो रहा है कि शरीर में आपके जलन हो रही है, शरीर में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, गले में, आंख में, कहीं भी जलन की स्थिति बन रही है, और आपको सूखी खांसी बन रही है, और आपको बार बार खाना ऊपर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अब आपको गर्म पानी रोक देना है। यदि अब आप गर्म पानी नहीं रोकेंगे, यही गर्म पानी आपके लिए विष बन सकता है, जो आपको नुकसान कर सकता है और आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ा देगा, जिससे आपको चमड़ी की समस्या और शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति में किसी किसी के सर पे बुखार चढ़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है मित्रों। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को बचाना है, तो अब आपको सादा पानी पे आ जाना होगा, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। रूम टेम्परेचर वाला पानी आप पी सकते हैं। अभी आप ठंडा पानी पीने की शुरुआत ना करें, मटके का भी ठंडा पानी ना पिए। हाँ, पर मटके का पानी बाहर निकाल के रख दीजिए, उसके बाद आप उसको पीजिए। इसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये पानी आप पिएंगे, ये पानी भी आपको अच्छा गुण करेगा। पर ध्यान रखना है मित्रों, आपको पानी कहाँ चेंज करना है। जब तक कफ की प्रॉब्लम है, हो सकता है 4-6 दिन में आपका कफ निकल गया, 10 दिन में आपका कफ निकल गया, उसके बाद यदि आप गर्म पानी पी रहे हैं और आपके बॉडी में ये समस्या आ रही है, तो आपको नुकसान कर जाएगा। इसलिए आपको ये सावधानी रखनी होगी। ये सावधानी नहीं रखेंगे आपको समस्या खड़ी कर देगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि गर्म पानी आपको कब तक पीना है, कब आपको पानी चेंज कर देना। यदि आप ये चेंज नहीं करते हैं और यदि आपको सुबह से ही आपको जलन भी हो रही है, आपको कफ भी है, तो सिर्फ आप सादा तापमान के पानी पे आ जाइए, क्योंकि कभी कभी कफ नहीं निकल पाया है और पेट साफ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है। क्योंकि पेट साफ नहीं होता तो गर्मी बढ़ ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको फिर सादा तापमान के पानी पे आ जाना होगा, और आप गर्म पानी फिर नहीं पी पाएंगे। ये आपको सावधानी रखनी होगी, वरना आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ेगी। मित्रों, कई बार होता है एक रोग को शांत करने में दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे को शांत करने में ये बढ़ जाता है। तो हमें इससे बचना होगा, तो फिर हमें सादा तापमान का पानी पीना है। अब यदि आपको लग रहा है कि कफ तो है ही नहीं मेरे बॉडी में, अब सूखी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लगातार सूखी खांसी आ रही है और जलन चुभन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मटके का ठंडा पानी पीजिए। ये आपके शरीर में बहुत अच्छा गुण करेगा। अब आपको गर्म पानी पीने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है, पित्त की समस्या बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में आपने गर्म पानी पिया तो आपको गड़बड़ कर जाएगा। और यदि सूखी खांसी है, कफ वाली भी खांसी है, तो नाक में तेल अवश्य डालिए। यदि स्वस्थ नियम का पूरा पालन करते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोरोना की जंग जीत लेंगे संग प्लेलिस्ट भी मिलेगी, जिसमें आपको कोरोना पर हमने विस्तार से वीडियो दिए, उनको देखिए, पालन करिए, ताकि आपको कोरोना से लड़ने में पूरी सावधानी मिले। और आगे हमने सारे निर्देश दिए हैं, पालन करिए मित्रों। वीडियो डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियो एक बार चेक करिए, आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या समझना जरूरी है। और उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है और नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमें कहीं फॉलो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा, कितनी सहायता की इस वीडियो ने वो भी बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।